हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो अभी मैं यहाँ से नक्षत्र वन के पास खड़ा हूँ और नक्षत्र वन से मुझे जाना है वलसाड़। वलसाड़ में एक मंदिर है, माता जी का मंदिर है, विश्वम्भरी माता टेम्पल। तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से नक्षत्र वन से, जो कि सिलवासा में है, और मुझे जाना है वलसाड़ में, जो 50 से 60 किलोमीटर है। तभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर जाके आपको बताएँगे कि आपको कैसे पहुँचना है और वहाँ की क्या खासियत है, वो मंदिर की, और स्थापना कैसी हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप रहिए मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, अब हम हमारी बाइक को स्टार्ट करके निकलते हैं। और अब अभी हम लोग खड़े थे नक्षत्र वन के पास। तो अभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम निकलेंगे सीधा माता जी के मंदिर के लिए, जो कि वलसाड़ में है। तभी हम लोग का जो लोकेशन है, स्टार्टअप लोकेशन, वो है नक्षत्र वन। तो नक्षत्र वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सिलवासा में है। और ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वो रिवर फ्रंट है, जो कि नक्षत्र वन के सामने है। और यहाँ पे जो सामने आपको पुल दिख रहा है, जहाँ से नदी बह रही है, वो एक्चुअली दमन गंगा नदी है। तो वहाँ से ये पानी आ रहा है। यहाँ से हमको कम से कम 55 से 60 किलोमीटर्स का रूट है ये। तो ये एक माता जी का मंदिर है, विश्वम्भरी टेम्पल, जो कि एक तीर्थ धाम है, और वो है वलसाड़ में। और तो अभी नवरात्रे चल रहे, तो हमने सोचा कि वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। लोगे तो आपको सबसे पहले आएगा नरोली। नरोली के बाद आपको आएगा भिलाड़। भिलाड़ के बाद आएगा आपको वापी। फिर वापी के बाद आपको आएगा वलसाड़। तभी आप देखो, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो लोकेशन थी, वहाँ पे खड़ा हुआ था मैं अभी। तो 1.5 घंटे का रास्ता मुझे लगेगा। 1.5 घंटा जाना, 1-1.5 घंटे की वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, मंदिर के बारे में पता करेंगे, उसके बाद 1.5 घंटा वापस आना। तो दिन में हमको वापस पहुंचना है यहाँ पे। और यहाँ से ये नरोली ख़त्म हो गया है और अभी भिलाड़ चेक पोस्ट आ गया है। तो यहाँ से अब भिलाड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो भिलाड़ में जाके हमको राइट टर्न मारना है। भिलाड़ से आप जैसे आगे क्रॉस करोगे तो आपको एक हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे 8। तो वहाँ से अगर आप राइट मारोगे तो गुजरात की तरफ जाओगे, लेफ़्ट मारोगे तो मुंबई की तरफ जाओगे। तो हमको गुजरात की तरफ जाना है। वलसाड़ जो है गुजरात की तरफ है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, लेफ़्ट में मुंबई, राइट में दमन, सूरत। सूरत भी आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये यहाँ पे भिलाड़ का एंड है। तो यहाँ से भिलाड़ एंड होगा। तो ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर से फ्लाईओवर है। तो लेफ़्ट में आप जो जाओगे तो मुंबई की तरफ, और राइट में जाओगे तो गुजरात की तरफ। तो अभी हमें राइट की तरफ जाना है। तो अभी हम वापी पहुंच चुके हैं। तो अभी भिलाड़ से हम वापी की तरफ निकले थे। तो अभी ये वापी देख सकते हो आप, ये वापी है। तो वापी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर था भिलाड़ से। तभी हम वापी की तरफ आ चुके हैं। अभी ये वापी क्रॉस करके हम लोग अभी वलसाड़ की तरफ जाएंगे। तो वापी एक और रूट था अंदर से आने का, लेकिन मैं वहाँ से नहीं आया क्योंकि वहाँ पे रोड का काम चल रहा है और ट्रैफिक भी बहुत होती है वहाँ पे। इसलिए मैं फिर भिलाड़ होते हुए आया, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, पूरा रोड खाली भी मिलता है और हाईवे टू हाईवे है, इसकी वजह से। और यहाँ पे अगर मैं सिलवासा से दादरा होते हुए आता तो मेरे को थोड़ा ट्रैफिक भी मिलता, रोड का भी काम चल रहा, मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट होता। इसलिए मैं भिलाड़ से, वहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, इसकी वजह से मैंने वो रूट को चूज़ किया था, भिलाड़ से होते हुए। तो ये है वापी का मैकडोनल्ड। आपको मैकडोनल्ड में जाना हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो। एक लंबे रूट से आ रहे हो तो आप यहाँ पे मैकडोनल्ड में रुक के यहाँ पे कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो। हाईवे पर ही है। हाईवे से लेफ़्ट मारोगे तो आपको वो मैकडोनल्ड मिल जाएगा। तो आप वापी से थोड़ा सा आगे निकलोगे तो आपको यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा मिलेगा, जो कि भरक मोड़ा का टोल प्लाज़ा है। तो
तो ये वापी से कुछ 7-8 किलोमीटर के बाद आपको लग जाएगा ये। तो यहाँ पे जो DN पासिंग और GJ पासिंग की जो गाड़ियाँ हैं उनका टोल नहीं लगता है। यहाँ पे जो बाहर की गाड़ी है उनका ही टोल लगता है यहाँ पे। तो ये भरक मोड़ा का टोल है। तो आप वापी से जैसे ही वलसाड़ की तरफ निकलोगे तो आपको ये टोल भी लगेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही रूट पे जा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम। तो यहाँ से आपको राइट मारना है और यहाँ से ये 8 किलोमीटर्स है। तो वो फ्लाईओवर पे चढ़ना नहीं, आपको पहले उतर जाना है। वो 8 किलोमीटर का आएगा बोर्ड लेफ़्ट साइड में कि 8 किलोमीटर लेफ़्ट में जाना है, लेकिन उसके पहले आपका जो फ्लाईओवर आएगा उससे राइट नीचे की तरफ जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से। नीचे से जब आप जाओगे राइट की तरफ 8 किलोमीटर्स है। फिर अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक बोर्ड मारा हुआ है, माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम रबड़ा। ये रबड़ा करके एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 किलोमीटर्स। तभी हम इसी रूट को पकड़ के चलते हैं और हमने गूगल मैप भी ऑन कर दिया है, तो गूगल मैप पे भी हम देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा हुआ है और मैंने गूगल मैप पे भी डाला हुआ है, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे 2 जगह पे तो हमको बोर्ड मिल चुका है, अभी आगे देखते हैं कि कहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे तो गूगल मैप हमें ले जाएगा, लेकिन कभी कभी बाई चांस ग्लिच की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, हमें रूट गलत दिखा देता है। तो हाईवे से आप राइट की तरफ उतरोगे तो ये थोड़ा गांव में से आपको लेके जाएगा, क्योंकि वो मंदिर बहुत अंदर है, 8 किलोमीटर्स गांव के अंदर है। तो आपको ऐसे राइट मार के गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। और सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे ही दोनों वे है, तो संभल के गाड़ी चलाइएगा, यहाँ पे स्पीड अपनी कम रखेगा। एक बोर्ड मारा हुआ है, तो यहाँ से राइट में आपको जाना है 1 किलोमीटर। तो ये आ गया है मंदिर, ये रहा बोर्ड, ये मंदिर की एंट्री। तो यहाँ से अभी हम एंटर होंगे और यहाँ पे ये हमसे अभी पैसे लेंगे, नहीं ले रहे शायद। बाइक का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बाइक आप लगा सकते हो, बाइक का कोई चार्जेस नहीं, शायद कार के चार्जेस है। तो यहाँ पे क्या अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो 22 से लेके 30 तारीख तक यहाँ पे ये इसी तरह भीड़ लगा रहेगा यहाँ पे। तभी हम पार्किंग देखते हैं, हमको शायद पार्किंग उधर ही लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो बाइक की पार्किंग इधर है, कार की पार्किंग इधर है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, सारे लोग आपको डायरेक्ट करते हैं इधर जाना है उधर जाना है करके। तो अभी इन्होंने मुझे बताया वहाँ पे मुझे बाइक पार्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, माँ विश्वम्भरी तीर्थ धाम पे। तो उसकी एंट्री वहाँ से होती है, वहाँ से एंट्री होगी। वहाँ पे कार की पार्किंग की स्लिप रहती है 20 रुपीज़, और यहाँ पे आप आगे जाओगे तो वहाँ पे 5 रुपीज़ बाइक की पार्किंग के लेते हैं। तो ये जो भी इनका पार्किंग का जो पैसा है, ये इनका जो गौशाला है उसमें जाता है, तो गौशाला के लिए जाता है पूरा पैसा इनका जो पार्किंग का है वो। तो यहाँ से उसकी एंट्री होगी और यहाँ से आप जब चल के जाओगे तो यहाँ पे ये मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ पे, और ये पूरा पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी कार की पार्किंग है ये, और वहाँ पे पूरी बाइक की पार्किंग है। तो मैं भी सिलवासा से आया हूँ, तो 60 किलोमीटर्स तो 1.5 घंटे लगे मुझे आने में। और अगर आप 100-150 किलोमीटर के अगर रेडियस में हो तो आप ज़रूर आओ। 22 से 30 तारीख तक ये प्रोग्राम यहाँ पे चलता रहेगा, 22 से 30 तारीख तक का। तो एंट्रेंस कुछ इस तरह का है, यहाँ पे एक हाथी है वाइट कलर का मार्बल का, यहाँ पे एक हाथी है वाइट कलर का मार्बल का। तो एंट्रेंस कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इन्होंने जो टाइल्स की कॉम्बिनेशन यूज़ की हुई है हर जगह पे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे आप ये देखो, जो इन्होंने टाइल्स यूज़ की है, यहाँ की कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी है। ये पानी की तरह लग रहा है, यहाँ पे ये पत्थर है, वो घास की तरह लग रहा है। ये जो गुरुजी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये श्री महापात्रा, तो इनको ये माताजी ने दर्शन दिया था और इनको कहा था कि आप यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो। तो इन्होंने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की है। और मैं अभी आपको एक लोकेशन बताता हूँ। तो उस लोकेशन पे रात को 9 बजे महाआरती होगी, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पे गरबा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये वो स्टेज है जहाँ पे सब आरती ये सब होगी। यहीं पे शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो 9 बजे यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी। 9 बजे आरती स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे सामने जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड पे ये गरबा करेंगे यहाँ पे। ये रहा सामने वो जो मंदिर की मैं बात कर रहा था, ये महाविश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम। ये बहुत ही बड़ा तीर्थ यात्रा धाम है वलसाड़ में माता जी का। यहाँ पे एंट्रेंस में 2 शेर है, एक शेर इधर है, एक शेर उधर है। वहाँ पे महादेव जी है और वो नंदी महाराज। और जब आप अंदर एंटर करोगे तो वहाँ से आप एंटर करोगे, यहाँ पे आपको स्लीपर खोलनी है। यहाँ से जब एंटर करके और यहाँ से उस तरफ लाइन लगी है। अभी देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने पानी चालू कर दिया ऊपर, कि थोड़ी थोड़ी देर में देखोगे आप तो यहाँ पे पानी गिरता रहता है। इन्होंने कुटिया बनाई हुई है, तो इस कुटिया में आप देखोगे इनके जो ड्रेसेस है कितने सुंदर ड्रेसेस है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका, ये आदमियों का ट्रेडिशनल ड्रेस है और लेडीज़ लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये छोटा सा बच्चा माखन खा रहा है और यहाँ पे ये माता जी माखन निकाल रही है। ये बहुत ही सुंदर बनाया इन्होंने। यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ की लस्सी, यहाँ की जो लस्सी है वो एकदम प्योर है। इनकी जो गौशाला है वहीं पे ये लस्सी वहाँ से ही आती है। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे लस्सी मिलती है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक 2 हाथी है, एक माँ है और एक उसका छोटा बच्चा। तो मैं आपको दिखाता, एकदम रियलिस्टिक लगता है वो। तो ये है वो, आप इन हाथी को देखोगे ये इतने हाइट में इतना बड़ा बना है। और ये जो छोटा उसका बच्चा है। भाई साहब थे, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। इन्होंने मुझे बताया कि आप पूरा मंदिर में यहाँ जाओ, आप पूरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ वीडियो बनाना है उधर वीडियो बना लो। और इन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे ट्रीट किया यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके बीच का ही सदस्य हूँ कोई। तो इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो आप भी ज़रूर आइए, आपको भी यहाँ पे ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। तो आप ज़रूर आओ, यहाँ पे दर्शन करो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 30 तारीख के पहले ही आओ, क्योंकि 30 तारीख के पहले यहाँ का जो माहौल है वो आपको सिर्फ नवरात्रि में ही देखने को मिले।